हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है, पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी होने वाला है, जबकि बी और सी में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो पार्ट ए में अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे आपको कंटेंट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और अगर आपको पार्ट बी के नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ ही साथ इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए के पोर्शन को हम कवर अप कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो है पॉलिनेशन तक कवर अप किया था। एंड मेक श्योर आज की क्लास देखने से पहले आप पहले वाली क्लास को कवर अप कर लेना, क्योंकि वो कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फर्टिलाइजेशन यानी आपका जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। सिंपली अगर देखें तो आपका मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जब आपका जायगोट की फॉर्मेशन होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगर प्लांट में देखें, फ्लावरिंग प्लांट के केस में देखें तो ये आपके ओव्यूल के अंदर जब आपका पॉलिनेशन होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और फ्लावरिंग प्लांट का यूनिक फीचर होता है आपके डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन। कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन में, तो ऑब्वियसली आपका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं वही आपके फर्टिलाइजेशन में इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम के द्वारा भी दिखाया गया है। ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपका रिसेप्टिकल है और जो पहला होड होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स, जिसमें कि आपके सारे सेपल्स आ जाते हैं। इसका कलर क्या होता है, आपका ग्रीन पोर्शन ये होता है। और सेकंड होल में आपका कोरोला आ जाता है, जिसमें कि सारे पेटल्स जो कि कलरफुल पार्ट होता है उसे हम कोरोला बोलते हैं, इसमें आ जाएगा, ठीक है। और देन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाएगा, जिसमें कि एंथर आ जाएगा। एंथर में क्या होंगे, आपके पॉलन सैक होंगे, ठीक है। और इस एंथर को सपोर्ट करने के लिए फिलामेंट होंगे। जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें कि आपका जो टॉप वाला पोजीशन होता है उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने वाला पार्ट आपके स्टाइल कहलाता है, ठीक है। और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है, जहाँ पर फाइनली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये ओवरऑल आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिखाया गया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दिखाया गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर और पॉलन ग्रेन आ जाएंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल और एम्ब्रियोसैक आ जाते हैं। कैलिक्स जो सबसे बाहरी या पुष्पीय चक्र होता है उसे बोलते हैं, जिसमें कि सेपल्स आ जाते हैं। दो टाइप्स के ये होते हैं, पॉलीसेपेलस एंड गैमोसेपेलस। पॉलीसेपेलस जब आपके जो बाह्य दल यानी जो सेपल्स होते हैं वो फ्री हों, ठीक है, तो तब हम बोलेंगे ये पॉलीसेफेलस कंडीशन है। गैमोसेपेलस जब आपके जो बाह्य दल होते हैं वो फ्यूज रहते हैं, सेपल्स क्या रहेंगे, फ्यूज रहेंगे। कोरोला में आपका जो सेकंड वाला फ्लोरल होल रहता है, दूसरा पुष्प चक्र रहता है, उसे बोलेंगे, जिसमें कि सारे पेटल्स, पंखुड़ियाँ जिसे बोलते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है ये आ जाएगा। ये भी दो प्रकार का होता है, पॉलीपेटैलस एंड गैमोपेटैलस। पॉलीपेटैलस जब आपके पेटल्स क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। गैमोपेटैलस पेटल जब आपके फ्यूज रहेंगे। देन आपका डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, इसके बारे में पॉलिनेशन वाला जो पहला क्लास बताया था उसमें आपको बताया गया है डिटेल में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो कंपैटिबल पॉलन होता है वो फीमेल पार्ट में यानी स्टिग्मा में लैंड जब करेगा तब आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, वहाँ से फिर पॉलन ट्यूब भी क्या करेगा, उसका भी निर्माण होगा। तब ये ट्यूब ग्रो करते हुए आपके ओव्यूल की तरफ बढ़ती है, ठीक है, स्टाइल से होते हुए। मेनली आपका फीमेल जो पार्ट होता है वहाँ पे ये बढ़ेगा। और जो दो मेल गैमेट होते हैं उसी पॉलन
ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे, मूव करेंगे। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब जो पॉलन ट्यूब ग्रो करते करते आपके ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएगी, कहाँ से, आपके माइक्रोपाइल रीजन से। वहीं पर एक सिनर्जिड सेल पे वो पहुंचेगी, जो एक सहायक कोशिका होगी वहाँ पर पहुंचेगी, किसकी मदद से, फिलीफॉर्म अपैरेटस की मदद से। और तब जाके आपके जो पॉलन ट्यूब होगा वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और फिर रिलीज़ होंगे आपके 2 मेल गैमेट। कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक में। उसी के बाद ही आपका जो प्रोसेस होती है डबल फर्टिलाइजेशन की, ये होगी। और ये यूनिक फीचर होता है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स का। इसी में ही डबल फर्टिलाइजेशन में ही सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न आता है। इन दोनों को ही जब ये दोनों प्रोसेस होगी तब जाके हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो सिनगेमी, जिसे युग्मक संलयन भी कहते हैं, इसमें क्या होगा, जब एक मेल गैमेट आपके फ्यूज़ करेगा, जो पहला मेल गैमेट रहता है वो एग सेल के साथ फ्यूज़न करके डिप्लॉइड जायगोट बनाएगा, फिर इसे हम क्या बोलेंगे, सिनगेमी बोलेंगे। और जब दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ करके जो सेकंड पोलर न्यूक्लियाई, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके साथ फ्यूज़ करेगा, तब जाके वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पैन जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूज़न कहलाएगा। और इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये आपका यूनिक फीचर होता है, पुष्पीय पौधों की विशेषता होती है, जिसमें कि आपके भ्रूण और भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, जो जायगोट बना है वो डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो डेवलप कर जाएगा एंडोस्पर्म में, ओव्यूल बन जाएगा शीट, ओवरी बन जाएगी फ्रूट, और इंटेगुमेंट बन जाएगा शीट कोट, ठीक है। तो जायगोट किस में बनेगा, भ्रूण में बनेगा। प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक से आपके एंडोस्पर्म बनेगा, बीजांड से बीज बनेगा, अंडाशय से फल का निर्माण होगा, और आवरण से बीज आवरण का निर्माण होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्ब्रियो के अंदर होगा, और 2 मेल गैमेट का पार्टिसिपेशन इसमें होता है, जिसमें से कि एक से बनेगा जायगोट, दूसरे से बनेगा एंडोस्पर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी अब जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, अब हम देखेंगे कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट में।